हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे। सी प्लस प्लस में जो है कि हम लोग क्लास पढ़े थे, और क्लास के बारे में मैंने बताया था कि क्लास जो है कि डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट होता है। तो और क्या है, उसके बाद हम उसको सेमी कॉलम से जो है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब जो है कि हम लोग क्या है कि ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है कि यह क्लास का इंस्टांट होता है। क्या होता है? ये क्लास का इंस्टांस होता है, जिसके द्वारा क्लास का सारी प्रॉपर्टीज को क्लास के बाहर एक्सेस किया जाता है। अभी देखिए, ये क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास के बाहर क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। फिर आके ये क्या है, रियल वर्ल्ड इंटिटी ऑफ क्लास। ये क्लास का जो है कि क्या होता है कि रियल वर्ल्ड, और ये मैंने कह सकते हैं कि होता है क्लास टाइप का वेरिएबल। ये क्या है, क्लास टाइप का क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया कि क्लास स्पेस है, उसके बाद नेम है, ऑब्जेक्ट है, स्पेस है, नेम है। जैसे ए बी ऑब्जेक्ट वन लिया और सेमी कॉमा से इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। देखिए, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास की प्रॉपर्टीज को क्लास से बाहर एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर जो है यूज किया जाता है। ये ध्यान देना है कि क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास की प्रॉपर्टीज को, यानी क्लास के प्रॉपर्टीज को क्लास से अगर बाहर एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको डॉट ऑपरेटर का यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से एग्जाम्स में जो है कि क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर क्लास को क्या है, क्लास की जो प्रॉपर्टी है और क्लास से बाहर एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या है, डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मैंने एक क्लास लिया, क्लास का नाम दिया है ए बी, दिया ए बी सी दिया है, और उसने उसके बाद स्टार्ट किया है, एक इंटीजर लिया है, इंटीजर ए लिया है। उसके बाद इंटीजर का वैल्यू मैंने लिया 5 लिया। फिर उसके बाद है कि ये जो है कि सेमी कॉलन से बंद कर दिया, यानी कि क्लास को क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ ये क्लास मेरा यहाँ क्लोज हो चुका है। अब क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि क्लास के प्रॉपर्टीज को जो है कि क्या करेंगे, क्लास के प्रॉपर्टीज को यहाँ से हम बाहर एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, तो इंट मैंने मेन ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ए बी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को मैंने लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ही हम जो है कि क्लास के जो है कि प्रॉपर्टीज को हम बाहर एक्सेस करेंगे। फिर मैंने क्या लिया कि ऑब्जेक्ट वन डॉट, जो ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, डॉट ए। ये क्या है कि ये जो है कि ये देखिए क्लास के जो क्लास में है, यानी क्लास के प्रॉपर्टीज को देखिए हम क्लास के बाहर जो है कि क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यानी डॉट लगा, क्योंकि इंटीजर मैंने ए लिया था और ये जो है बाहर मैंने लिया। फिर ये काउंट किया ऑब्जेक्ट वन को, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न जीरो आया। इस तरह से जो है कि इसका ऑब्जेक्ट का जो है कि क्या है, एग्जाम्पल से मैं अभी एक प्रोग्राम लिखूंगा ऑब्जेक्ट्स का, और उससे उसके जरिए आपको समझाऊंगा। तो ये क्या है कि जैसे मैंने क्या लिया, क्लास ए बी लिया, ठीक है। क्लास ए बी यानी कि ये सिंगल कॉम जो है कि सिंगल जो है कमेंट को यूज किया है कि ए बी हमने क्लास लिया है। इसके बाद क्लास को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने पब्लिक लिया। ऐसे मैंने बताया था कि अगर आप कुछ नहीं लेते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट लेता है, लेकिन मैंने क्या लिया, यहाँ पे पब्लिक लिया। पब्लिक लेके मैंने क्या लिया, एक इंटीजर लिया, और इंटीजर को क्या लिया, ए इक्वल टू 5 ले लिया। इंटीजर ए का वैल्यू मैंने क्या लिया, 5। ये क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। फिर मैंने क्या किया, क्लास को क्लोज किया। क्लास को क्लोज करने के लिए सेमी कॉलम का यूज करते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था। फिर उसके बाद जो है कि मैंने क्या लिया, एक इंट जो है मेन लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, और ये जो ए बी जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी मैंने क्या लिया, क्लास लिया, ठीक है। ए बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, काउंट जो है लेस देन जो है कि मैंने कॉल कर रहा है, यानी एक्सेस कर रहा हूँ किसको, एक क्लास के जो प्रॉपर्टीज को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक्सेस कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सेसिंग ए ऑफ द क्लास ए बी, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है क्लास के जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो इंटीजर ए जो मैंने लिया है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक जो प्रॉपर्टी है,
तो ये मैंने जो लिया है तो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल करने के लिए मैंने बताया ही था कि ऑब्जेक्ट डॉट जो है ए, अब जो भी आप यहाँ इंटीजर लिए हैं वो वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने लिया, लेने के बाद मैंने क्या किया, रिटर्न जीरो कर दिया। और फिर उसके बाद ये क्या है कि जब ये आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन कराने के बाद जब एग्जीक्यूट कर लेगा तो उसके बाद क्या है, इसका आउटपुट जो देने वाला है वो आपको 5 देने वाला है। तो ये जो होता है ये इस तरह से जो है कि सी प्लस प्लस में क्या है प्रोग्राम करते हैं, ये कोडिंग करते हैं। याद रखना होगा कि अगर आप क्लास लेते हैं और क्लास के प्रॉपर्टीज को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है कि एक्सेस करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर को आपको क्या करना होगा, फॉलो, एक दो बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान होगा कि जो है कि क्लास मैंने ए बी लिया, फिर पब्लिक लिया, फिर मैंने एक इंटीजर लिया, इंटीजर लेने के बाद क्लास को क्लोज कर दिया, फिर मैं ऑब्जेक्ट्स के लिए एक क्लास मैंने लिया, उस क्लास को जो है कि फिर मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है कि मैं जो है क्लास के प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद फिर मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा 0 आया। तो इस तरह से जो है कि प्रोग्रामिंग। देखिए क्या है कि थर्ड नंबर मैंने क्लास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद है क्या है, डाटा इनकैप्सुलेशन। ये क्या है, इसमें क्या होता है, डाटा इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि रैपिंग ऑफ द डाटा इन द सिंगल एंटिटी। ये क्या होता है कि ये सिंगल एंटिटी में जो है कि डाटा को रैपिंग किया जाता है, और इसे डाटा हाइडिंग भी कहते हैं, यानी हिंडिंग भी कहते हैं, जैसे डाटा जो छुप जाता है। जैसे ये क्या है कि जैसे आपको पहले भी बताया था कि क्लास को आपको एग्जांपल्स में मैंने लिया कि क्लास ए बी है, तो एक क्लास को मैंने क्या लिया, ए बी लिया, उसको जो है कि स्टार्ट किया और इंटीजर मैंने लिया। इंटीजर क्या मैंने लिया, a = 5 लिया, सेमी कॉलन से इसको क्लोज किया। फिर वाइड ऐड इंट ए बी और इंट क्या है, सी लिया। ठीक है, लेने के बाद जो है कि इसको मैंने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आप देखिए, आपको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि यहाँ पे ना आपको पब्लिक है ना प्रोटेक्टेड है, कुछ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं लिखा है तो आपको ये जानना होगा कि ये जो है कि आपको प्राइवेट है, क्योंकि मैंने बोला था कि क्लास में जो होता है कि प्राइवेट जो होता है जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो आपको क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि वो प्राइवेट ले लेता है। कौन सी क्लास ले लेता है, मॉडिफायर मैंने 3 बताया था। मॉडिफायर में आपको बताया था, प्राइवेट बताया था, पब्लिक बताया था, प्रोटेक्टेड बताया था। तो अगर आप नहीं देते हैं, क्लास में डिफाइन नहीं करते हैं कि पब्लिक है कि प्रोटेक्टेड है, आप डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से वो क्या ले लेता है, वो आपको प्राइवेट ले लेता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट इज डेटा इज हिडन फ्रॉम ऑल। ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी ली है, लेकिन सारा इसका डेटा क्या है, हिडन है, यानी कि छिपा हुआ है, आपको नहीं पता है, ये पता चलेगा। जैसे इसको हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वैपर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये जो आपने क्लास में जो मैंने इसको ये प्रोग्राम को कोड किया है तो इसको वैपर कर सकते हैं, वैपर पैक्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेपर पैक बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि आपको क्या है कि इनकैप्सुलेशन होता है, और इनकैप्सुलेशन में डेटा क्या होता है, हिडन होता है, यानी कि छिपा होता है। इसके लिए ये आपका कोडिंग होता है। इस कोडिंग से आप क्या कर सकते हैं, क्या है कि इनकैप्सुलेशन को आप कोड करके आप इसको दिखा सकते हैं कि कैसे इसको जो है कि किया जाता है। तो इस तरह से जो है कि हम क्या है कि आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, डाटा इनकैप्सुलेशन तक ही रखते हैं, और आगे भी हम लोग को डाटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि देखिए क्लास है, क्लास में मैंने बताया कि जो है कि 3 एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बताया कि ऑब्जेक्ट क्लास में जो है कि कैसे हम जो है कि
क्या मेन क्लास को हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं। फिर इनकैप्सुलेशन बताया कि क्लास के अंदर में हम इनकैप्सुलेशन यानी कि डाटा को हिडन कैसे रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि और आगे हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे और जो है कि और इस तरह से जो है कि आपका एक कोडिंग के थ्रू जो है कि बता रहेंगे। तो अब हम क्या है कि नेक्स्ट डे हम लोग है डाटा इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।